नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टार्ट पर। आज हम पढ़ेंगे मई मंथ के करंट अफेयर्स और इसमें हम देखेंगे कि कौन-कौन सी बुक्स रिलीज़ हुई है मई महीने में और उसके ऑथर कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मार्ट स्टार्ट के साथ। सबसे पहली किताब आप यहाँ पर देखिए, ये है आपकी इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। इसके ऑथर हैं आपके शिवशंकर मेनन। अगर शिवशंकर मेनन की बात करें तो ये हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं और साथ ही ये एम्बेसडर भी रह चुके हैं चाइना के। ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखिए, ये है लिखा हुआ जियो पॉलिटिक्स। तो जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है ज्योग्राफी। ठीक है। और ज्योग्राफी का मतलब हुआ आपका रिलेटेड टू लैंड। ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात जो है वो आपकी हो रही है लैंड डिस्प्यूट की। ठीक है। और लैंड डिस्प्यूट आपका किसके साथ है? लैंड डिस्प्यूट हमारा बेसिकली है चाइना के साथ। ठीक है। पाकिस्तान के साथ भी है लेकिन वो सपोर्टेड है चाइना के द्वारा, इसी वजह से जो है इतनी हरकतें करता है पाकिस्तान। तो अगर आपको इसके ऑथर को याद रखना है तो आप एक चीज़ से याद रख सकते हैं कि शिव शंकर इनका नाम है। तो शिव शंकर कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं आपके कैलाश पर्वत पर। ठीक है। और कैलाश पर्वत कहाँ है? वो है चाइना। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि शिव शंकर मेनन के द्वारा जो लिखी गई बुक है वो क्या है? इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स। चलिए आगे देखते हैं। ऑल टाइम फेवरेट्स, ये एक चिल्ड्रन बुक है जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। ये बुक रिलीज हुई है उनके 87th बर्थडे पर। और एक मैं आपको रोचक बात बता देता हूँ कि आरआरबी पीओ 2019 में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था बैंक्स एंड ऑथर्स से। ठीक है। और उसमें जो किताब पूछी गई थी वो थी आपकी रस्किन बॉन्ड। ठीक है। अगर आप बात करें आरआरबी पीओ 2020 की, तो उसमें दो क्वेश्चंस पूछे गए थे बुक्स एंड ऑथर के। ठीक है। और उस दोनों के राइटर भी कौन थे? रस्किन बॉन्ड। ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरआरबी पीओ के ऑल टाइम फेवरेट्स कौन है? रस्किन बॉन्ड। और यहाँ पर आप देखिए कि ऑल टाइम फेवरेट्स के ऑथर कौन है? रस्किन बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। तो ये किताब जो है वो रवि शास्त्री के द्वारा लिखी गई है। रवि शास्त्री हम सभी जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के जो है वो कोच हैं। और इनका बेसिकली काम क्या है? स्टार मेकिंग। ठीक है। ये स्टार बनाते हैं, बड़े बड़े स्टार्स हमने देखे हैं, कई आपने मशहूर खिलाड़ियों के नाम सुने होंगे। तो कोच का दरअसल काम ही रहता है स्टार बनाना। ठीक है। तो इन्होंने इस किताब में मेंशन किया है कि 60 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स जिनसे वो अपने जीवन काल में मिले हैं और जिनसे वो इंस्पायर हुए हैं। ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं स्टार गेजिंग, रवि शास्त्री। रवि शास्त्री का काम क्या है? स्टार मेकिंग। ठीक है। और अगर पूरा किताब का नाम अगर आपको दे देता है द प्लेयर्स इन माई लाइफ, तो यहाँ से भी ये क्या, रवि शास्त्री भी फॉर्मर प्लेयर रह चुके हैं क्रिकेट टीम के। ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एलिफेंट, ये एक किताब है जो कि पॉल पिकरिंग ने लिखी है। ठीक है। और इस किताब के अगर आप फ्रंट पे देखिए तो आपको एक एलिफेंट दिखाई दे रहा है और ये देखिए यहाँ पर आपको जो है एक रिंग टाइप का दिखाई दे रहा है। अगर आपको इस एलिफेंट को पिक करना होगा या उठाना होगा तो आप क्या करेंगे? यहाँ से पिक करेंगे। ठीक है। तो एलिफेंट के राइटर आप यहाँ से आप जो है वो याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं कि एलिफेंट के राइटर कौन है? पॉल पिक रिंग। ठीक है। पिक वो वाला पिक नहीं है यहाँ पर, ये है पिक रिंग। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, ये एक नॉवल है जो कि सकूर राठेर ने लिखी है। सकूर राठेर क्या है? ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसके जर्नलिस्ट हैं। और उन्होंने कश्मीर के विषय में जो है इसमें मेंशन किया है, उसके पास्ट के बारे में, उसका प्रेजेंट कैसा चल रहा है और उसका फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है। इसी से रिलेटेड ये जो है आपका नॉवल है, जिसके राइटर हैं सकूर राठेर। चलिए आगे देख लेते हैं। 1971 द बिगनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस, इसके ऑथर कौन है? बोरिया मजूमदार और गौतम भट्टाचार्य। तो इसमें इन्होंने यही मेंशन किया है कि 1971 में ही जो है क्रिकेट में जो है परिवर्तन आया, एक बदलाव आया। ठीक है। आज आप देखिए कि आज हम टॉप पर पहुंचे हुए हैं क्रिकेट टीम में, हमारी क्रिकेट।
और यहीं अगर आप 10, 15, 20 साल अगर पहले आप उठा करके देखते हैं तो हमारा रैंक 8वां या 9वां था। ठीक है, तो इस चीज की शुरुआत जो है वो 1971 से हुई, यही इस किताब में मेंशन किया गया है। राइटर आपने देख लिया, बुरिया मजुमदार और गौतम भट्टाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। काजुओ इशिगुरो, ठीक है, इनकी एक बहुत ही फेमस किताब थी द रिमेन्स ऑफ द डे, ठीक है, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 2017 में, और मैंस बुकर प्राइज भी उन्हें मिल चुका है 1989 में द रिमेन्स ऑफ द डे के लिए। तो उन्होंने अभी एक नॉवेल रिलीज की है जिसका नाम है कलारा एंड द सन, ठीक है, क्योंकि ये एक रिनोन्ड ऑथर है, इसलिए हमारे लिए ये बुक जो है एग्जाम पर्पज से क्या है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। कलारा एंड द सन, ये क्या है, कजाऊ इशिगुरो के द्वारा लिखी गई है। एक और चीज देखिए, यहाँ इन्हें जापान का एक ऑर्डर मिला हुआ है, राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार। ये जापान का 3rd हाईएस्ट ऑर्डर है, जो कि आप अभी मई महीने में देखिएगा कि आपको श्यामला गणेश को मिला है, जो कि भारत की ही है और जापानीज लैंग्वेज की डायरेक्टर रह चुकी थी, ठीक है। तो उन्हें भी मई में इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया 2021 के। तो ये अब अवार्ड वाले जब सेक्शन में आपको बताऊंगा तो उसमें आपको श्यामला गणेश का नाम मेंशन करेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्लारा एंड द सन, कजाओ इशिगुरो। चलिए आगे देख लेते हैं। सावरकर, इकोज फ्रॉम अ फॉरगेटन पास्ट, 1883 टू 1924। इसके ऑथर कौन है, विक्रम संपत, ठीक है। अब देखिए, जब से आप एनडीए की गवर्नमेंट आई है 2014 में, जो एनडीए की गवर्नमेंट आई है, तब से सावरकर जो है अक्सर चर्चा में रहते हैं, ठीक है। हमेशा से ये जो है आपके चर्चा के विषय बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो है हम इनके जिस पथ पर ये चले थे उसी सेम पथ को जो है हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए सेम पाथ, ठीक है, जो पाथ सावरकर ने अपनाया उसी पाथ को हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे आप याद रखते हैं संपत, ठीक है, और राइटर इसके कौन है, विक्रम संपत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम, अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस, ठीक है। ये बुक जो है ये बेसिकली लिखी गई है कि कैसे सिक्किम जो है 22nd स्टेट बना इंडिया का, ठीक है। और ये बुक जो है ये रिलीज हुई आपको मई 16 को, जो कि सिक्किम डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो 22वां स्टेट कैसे बना इंडिया का सिक्किम, इसी विषय में इसमें चर्चा की गई है, और प्रीत मोहन सिंह मलिक जो है ये इसके ऑथर, ठीक है। तो हिस्सा बना, तो आप देखिए कहीं ना कहीं सिक्किम जो है भारत का एक हिस्सा बन गया। तो मलिक से आप याद रख सकते हैं मालिक, ठीक है, इसको अदरवाइज लेके मत चलिएगा, ठीक है। तो मालिक बन गया सिक्किम का इंडिया, ठीक है। तो प्रीत मोहन सिंह मलिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू तिब्बत एंड चाइना, ठीक है, ये एक किताब है जो कि एएस भसीन ने लिखी है, अवतार सिंह भसीन ने, ठीक है। और इसमें 1949 से लेकर के 1962 में जो वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, और उसके बाद की क्या स्थिति है चाइना के साथ हमारी, उसके विषय में जो है इसमें मेंशन किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। द स्पिरिचुअल सीईओ, ये एक बुक है जो कि एस प्रकाश ने लिखी है। स्पिरिचुअल का क्या मतलब होता है, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक का मतलब होता है क्या, खुद का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, ठीक है। तो ये किताब जो है ये बेसिकली एस प्रकाश ने लिखी है कि जो सीईओज हैं वो आपको जो है अध्यात्म को अगर अपनाए तो वो समाज में एक परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस पिक्चर को अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए आप, योग अवस्था है, ठीक है। और ये एक तरीका है अध्यात्म को स्वयं का ज्ञान प्राप्त करने का, एक तरीका है ये, ठीक है। और ज्ञान का प्रकाश देखिए यहाँ पर जल रहा है, ठीक है। दिमाग की बत्ती जल जाती है आपकी जब आप आध्यात्म को फॉलो करते हैं। तो बत्ती जलती है तो क्या होता है, प्रकाश होता है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं इससे, द स्पिरिचुअल सीईओ के ऑथर कौन है, एस प्रकाश। चलिए आगे देख लेते हैं। सच कहूँ तो एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि नीना गुप्ता ने लिखी है। और नीना गुप्ता के बारे में मैं बताऊं कि नीना गुप्ता जो है बहुत एक फेमस क्रिकेटर के साथ रिलेशनशिप में थी, ठीक है। और उनका नाम था सर वेब रिचर्डसन, ठीक है।
उनसे उन्हें एक संतान भी हुई और ये पूरी किताब जो है ये इनके सिंगल पैटर्नहुड के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मतलब ये सारी जितनी भी बातें हैं वो इनके सिंगल पैटर्नहुड के बारे में ही इसमें लिखी हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट, ये एक बुक है जो कि आदित्य गुप्ता ने लिखी है। ठीक है, और आदित्य गुप्ता जो है ये एक दिल्ली बेस्ड एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने पैंडेमिक के टाइम में 1 करोड़ रुपए जो है ये फंड रेज करने के लिए, कम से कम 1 करोड़ रुपए जो है वो जमा हो जाए इस पैंडेमिक में, तो उन्होंने ये बुक जो है ये दी क्राई को, क्राई एक एनजीओ है, ठीक है, तो उन्हें दी ताकि जो है उस पैंडेमिक में ये 1 करोड़ रुपए कम से कम जनरेट कर सके जिससे कि लोगों की भलाई हो। ठीक है, अब 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट में इसके राइटर हैं आदित्य गुप्ता। अगर इसे आपको याद रखना है तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि एवरेस्ट की चोटी पर आप जब चढ़ेंगे तो सन आपको उतने ही पास दिखाई देगा। ये देखिए सन जैसा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, तो सन वैसे ही दिखाई देगा, मतलब और पास दिखाई देगा। ठीक है, तो सन को हम क्या कहते हैं, आदित्य भी कहते हैं। मतलब सूर्य का मतलब, आदित्य का मतलब होता है सूर्य। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट, एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ेंगे तो आदित्य हमको जो है, सूर्य जो है हमको पास दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल 2021, ये दीप हल्दर ने लिखी है, एन इलेक्शन डायरी। ठीक है, ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेंच, ये एक बुक है जो कि मेगन द डचेस ऑफ ससेक्स ने लिखी है। ठीक है, मेगन की बात करें तो ये एक्ट्रेस है बाय प्रोफेशन, और ये जो है ब्रिटिश रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर डजन स्टोरी, ये एक बुक है जो कि सत्यजीत रे के द्वारा बंगाली में लिखी गई थी, जिसका ट्रांसलेशन जो है उनकी डाई हार्ट फैन है कि इंद्रानी मजूमदार, उन्होंने की। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि अभी आप देखिएगा कि मई महीने में जो है आप कई जगह देखिएगा कि सत्यजीत रे का नाम जो है वो आया, क्योंकि उनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। और कहीं न कहीं जो है सत्यजीत रे का बहुत बड़ा योगदान है आपके फ़िल्म इंडस्ट्री में, बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, ठीक है? तो सत्यजीत रे ये भी आपको इम्पोर्टेंट ही हो गया ये बुक, ठीक है? क्योंकि सत्यजीत रे का नाम बहुत जगह मेंशन किया गया है, तो सत्यजीत रे से मेरे हिसाब से एग्ज़ाम्स में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए अनदर डज़न स्टोरी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यजीत रे के द्वारा, और इसको ट्रांसलेट किसने किया है? इंद्रानी मजूमदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए दूसरी किताब है वही 100 बर्थ एनिवर्सरी पर, ये भी सत्यजीत रे के द्वारा ही लिखी गई है, और इसे भी जो है मई मंथ में रिलीज किया गया है। एक बात और सत्यजीत रे से संदर्भित मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इन्होंने लाइफ टाइम अचीवर्ड यही 100th बर्थ एनिवर्सरी के ही उपलक्ष्य में जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है सत्यजीत रे के नाम से रखा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं कल्कि कोचलिन, उनकी एक बुक है जो कि रिलीज हो चुकी है अब, वो है एलिफेंट इन द वूम्ब। ठीक है, तो ये किताब है जो कि कल्कि कोचलिन ने, आपका यहाँ पर जितना मतलब था बुक्स और उनके ऑथर्स जो भी रिलीज हुए थे आपके मई महीने में, वो सारे कंप्लीट आपको एक जगह पर मिल गए। ठीक है, इसी तरह से मैंने जो है जितने भी मई मंथ के करंट अफेयर्स हैं उनको मैंने पार्ट वाइज जो है डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो और आप कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो। आपने देखा कि एग्जाम्स आने वाले हैं, इवन अभी एसबीआई ने पोस्टपोन किया है डेट को, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई में एसबीआई एग्जाम ले लेगा। आपका आरआरबी पीयू का एग्जाम है सितंबर अगस्त में। ठीक है, तो एक फोकस्ड तरीके से एक दिशा के साथ आप सही दिशा में पढ़ाई कर सकें, इसलिए मैंने इस तरह से इसको पार्ट वाइज जो है डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और ये टेलीग्राम चैनल जो है ये एक नया टेलीग्राम चैनल पर आया है कि आप वीडियो तो देख ही लीजिएगा, साथ ही साथ अगर आपके पास पीडीएफ रहेगा तो आप और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल पर आप जितने जल्दी से जल्दी हो सके जुड़िए, ताकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं। बिल्कुल नया चैनल है, घबराइएगा नहीं अगर आपको इसमें एक भी क्या कहते हैं उसे, नंबर नहीं दिखाई दे। ठीक है, तो आप ज्वाइन करिए जल्दी से जल्दी, और यहाँ पर जो है अगर आप मेरे साथ बना रहना चाहते हैं, ठीक है, बने रहना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज जो है वो दिखती रहें कम से कम।
ठीक है? बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसे देखना है या नहीं देखना है, ठीक है? चलिए इसी के साथ मैं अब आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। आपके एग्ज़ाम्स अच्छे हों यही कामना है। धन्यवाद।